कि आप हाई कोर्ट से सारे वकील हैं जो सफेद में एडवोकेट हैं सारे। तो आपका सत्संग सुनते हैं महाराज जी। और मतलब सबने काफी जनों ने दारू और मीट अंडा शराब जो भी गलत आचरण थे जो आपके उपदेश से मिले थे। पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारी बात सुने, आप हमारी बात माने। देखो, बात की कीमत मानने से है। आपने मान लिया तो हमारे अहोभाग्य और आपके भी अहोभाग्य, हमारा बोलना सार्थक हुआ और आपका जीवन जो निरर्थक जा रहा था क्रियाओं में, वो सत्य कार्यों में अब लगेगा। जो अर्थ निरर्थक जा रहा था, जो समय निरर्थक जा रहा था, जो चिंतन निरर्थक जा रहा था, उसी को यदि हम राधा नाम में लगाएं तो हमारी सार्थकता हो जाएगी। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जैसे किसी को भी कोई सदग्रंथ या वाणी जी हम उपहार स्वरूप दे सकते हैं कि किसी अपने प्रियजन को, ताकि उसका भी आगे सुधार हो सके। पर उसका भाव देखकर, अगर उसका भाव है कि मैं रोज पाठ करूंगा, अगर आप मुझे दे देंगे, जैसा आप कह रहे हो वैसा मैं चलूंगा, उसका आदर करें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवत स्वरूप ग्रंथ का, वाणी का कोई अनादर कर दे, जैसे ऐसे ही लेके गए अलमारी में रख दिया, ऐसे ऐसे नहीं। उसका आदर है कि वस्त्र से आवेष्टित करके और रोज उसका हम स्वाध्याय करें, वाणी जी का गायन करें, तब तो उसका आदर हुआ। ऐसे लेके रख दिया तो अनादर हो जाना। तो हम ऐसे को उपहार दें जो अधिकारी हो, अधिकारी इच्छुक हो, प्रभु के नाम जप का, प्रभु की लीला गायन का, संपूर्ण चराचर जगत अधिकारी। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। पर हमको ये देखना है कि अधिकार वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। जैसे आपका मित्र है कोई और वो आपको पता है कि ये सतमार्ग में चलना चाहता है, तो फिर हम उसको देते हैं कि देखो आप इसको जरा रोज पाठ कीजिएगा और इसको जरा स्वाध्याय कीजिएगा, और फिर देखो आपको कैसा लगता है। अब ऐसे मित्र है लेकिन वो अनाधिकारी है, वो आपकी बात नहीं मानता, वो सतमार्ग को नहीं मानता, वो आप दोगे तो आपका भजन छीन होगा। वो लेकर के ऐसे रख देगा, तो उस ग्रंथ का, उस वाणी का अपमान करने के कारण आप बने। तो इसलिए कभी भी हम, जैसे हम ही अपने ऐसे कभी अपने हाथ से माला, ग्रंथ, ये चीजें नहीं देंगे। वो तभी देंगे जब अधिकारी समझ में आ जाएगा। तो नाम हम कीर्तन सबको सुना सकते हैं, भगवत चर्चा सुना सकते हैं, लेकिन विधान जो जैसे मंत्र है, नाम है, उपासना है, अब वो अधिकार आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। तो ऐसे ही जैसे आप के सत्संग में सुना है जीव का कल्याण ऐसे होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये सुना देते हैं। इसके बाद अगर उसकी जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं इस मार्ग में कैसे चलूं, तो देखो ये अष्टयाम पाठ है, ये चतुराशी जी है, ये सत्संग है, इनको आप सुनिए। आप इनको ऐसे देखकर, अधिकारी देख करके दीजिएगा, कहीं कोई अनाधिकारी उसका अपमान न कर दे। ठीक है महाराज जी, जैसे कुछ लोगों की इच्छा है कि जैसे वो जुड़ना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं चौरासी जी का पाठ कीजिए, आप पहले वो कीजिए, तो फिर उनको लेके दें या उनको बता दें बस फिर? हाँ, वैसे पहले बता दीजिए, फिर जब वो आपसे एक दो बार कहे, वो आपसे मांगा था आपने दिया नहीं, और अगर आज का तो नया सिस्टम है क्या, उसका संबंध बता दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, आप वहां से पाठ कर तो आपका, हाँ, अगर वो नहीं भी करेगा तो मोबाइल में, हमने तो हाथ में तो दिया नहीं कि कहीं रख देगा। आप समझ गए ना वो। और उपदेश में जो हमने सत्संग में सुना है, वो मित्रवत हम बोधयंता परस्परम, भगवान की आज्ञा है, परस्पर हम चर्चा कर सकते हैं सत्संग की, शास्त्रों की। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवत चर्चा। और अगर कहीं आपके संग से दो चार लोग नाम जप करने लगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारा कार्य यही है, सबका मंगल करना, तो हमारा मंगल अपने आप हो जाएगा। तो ये बात बहुत उत्तम है कि जहां चार लोग बैठे उनमें भगवत चर्चा करो, उनको भगवान नाम में लगाओ, उनके बुरे आचरण छूटे, कभी सत्संग सुना के, कभी शास्त्रों की बातें करके। तो ऐसे ही तो परस्पर सुधार होता है। खूब अच्छे से चलो, धर्म पूर्वक नाम जप करो, जीवन आनंदमय मनुष्य जीवन काटो और भगवान की भी प्राप्ति हो। दोनों बात हो ना, इस जन्म में हम यहाँ आनंद पूर्वक, और फिर शरीर छूटे तो हम अपने स्वामी के पास पहुंचे। अब हमारा जीवन अगर फिर जन्म हो तो ऐसा ही हो कि हम बहुत प्रवीण हो, समाज सेवक हो, भगवान की भक्ति से युक्त हो, बढ़िया जीवन रहेगा। फिर हमें भय नहीं है, 1000 बार जन्माओ, सरकारी आदमी होकर कहीं भी भेजो, व्यवस्था आपको करनी है। होता है ना सरकारी आदमी, या आपको अमेरिका जाना है तो वहां सब वीआईपी व्यवस्था होगी आपको, जाने का, आने का, खाने का, पीने। तो ऐसे ही जब हम भगवान के हो गए तो हमें संसार में भी भेजेंगे ना, तो ऐसे भेजेंगे कि पूरा संसार देखेगा, देखो भगवान के भक्तों की तरफ कैसा। तो शुद्ध मार्ग हमें भक्ति का जो मिला है, ये लोक परलोक और अनंत जन्मों को सुधारने वाला है। इसलिए इसे मत छोड़ना, चाहे जैसा दुख आवे, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, राधा 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 उसको काट लो। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, ये संसार का स्वरूप है ऐसा। संघर्ष ही यहाँ का जीवन है, लड़ते रहो पर हारो मत, राधा राधा राधा, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। ठीक है।